हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान माना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, नायक जाति। नायक जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न इससे बनता है कि नायक जाति की उत्पत्ति कब होती है? तो नायक जाति की उत्पत्ति होती है डोटी अभियान के समय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? तो चंद शासक रुद्रचंद के समय जो सीरा का शासक था, ये थे हरिमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीरा में भूमि का विधिवत बंदोबस्त किसने कराया था? तो सीरा में भूमि का विधिवत बंदोबस्त ये करवाया था रुद्रचंद ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था? देखो, इससे पहले हमने देखा कि रुद्रचंद के समय डोटी का शासक कौन था, तो रुद्रचंद के समय थे हरिमल। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि भारती चंद, तो भारती चंद पूछा जाए तो भारती चंद के समय जो डोटी का शासक था, ये थे जयमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल शासक अजय पाल को किसने पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कीर्तिचंद। एकमात्र जो गढ़वाल जो चंद शासक थे, कीर्तिचंद ने ही गढ़वाल के शासक अजय पाल को पराजित किया था। और ये क्या था? बधानगढ़ के युद्ध में। बधानगढ़ का जो युद्ध होता है इनके बीच में होता है 1491 वर्ष पे आपको ध्यान रखना है। 1491 में बधानगढ़ के युद्ध में कीर्तिचंद ने अजय पाल को पराजित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल क्या था? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल क्या था। महत्वपूर्ण क्यों है कि क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। तो प्रश्न बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके समय हुआ था? तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो उस समय कुमाऊं में कौन यहाँ पे किसका शासन था, यानी कौन से यहाँ पे चंद राजा थे? तो उस समय थे पे भीष्मचंद। तो भीष्मचंद का जो कार्यकाल था 1512 से 1530। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो चंद राजा थे वो थे भीष्मचंद। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो 1512 से 1530 तक इनका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो खगमरा किला जो कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और इस किले का जो निर्माण करवाया था ये कराया था भीष्मचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? तो लाल मंडी किला जिसे फोर्ट मोयरा किला भी से कहा जाता है, और इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन जो चंद शासक थे ये थे रुद्रचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो रुद्रचंद ने जो अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी ये करी थी 1587 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो, इससे एक प्रश्न हाल ही में जहाँ पे पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अकबर ने जो कुमाऊं के जो चंद शासक थे रुद्रचंद, उन्होंने अकबर से कहाँ पर भेंट करी थी? तो ये करी थी लाहौर में। कब करी थी? देखो,
रुद्रचंद ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी 1587 में, और उसके अगले वर्ष 1588 में रुद्रचंद ने लाहौर में अकबर से भेंट करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रश्न पूछा गए थे, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ पर भेंट करी थी, तो ये करी थी लाहौर में। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो रुद्रपुर नगर को जो बसाने का श्रेय जाता है ये रुद्रचंद को ही जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई? तो गढ़वाल के जो सरोला ब्राह्मणों की भांति, गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? तो करी थी अजय पाल ने। तो गढ़वाल के 16 ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में जो चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी, तो ये बनाई थी रुद्रचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजा ने तिब्बती याक एवं कस्तूरी मिर्ग की खाल किस मुगल सम्राट को भेंट की? तो रुद्रचंद ने तिब्बती याक एवं कस्तूरी मिर्ग की खाल किस मुगल सम्राट को भेंट करी थी? तो कौन इनके समकालीन थे? तो ये थे अकबर। तो अकबर को ही भेंट करी थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1588। मैंने अभी आपको बताया था कि 1587 में तो रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और 1588 में इन्होंने अकबर से लाहौर में भेंट करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा? तो ये कहा था रुद्रचंद। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक सुधार व्यवस्था के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? तो यह है रुद्रचंद की। और किसके लिए है ये? तो ये सामाजिक सुधार व्यवस्था के लिए है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक, और इसको लिखा था रुद्रचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी किसने भेजा था? तो ये भेजा था रुद्रचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईने अकबरी। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल क्या था? तो इनका जो शासनकाल था ये था 1565 से 1597 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो औली ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? तो मल्ला महल जो है ये अल्मोड़ा जनपद में है, और इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। तो यहाँ पे पूछ रखे किस जनपद में? तो मल्ला महल है अल्मोड़ा जनपद में। आपको ध्यान रखना है, मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने। अगला देखेंगे, पुरुषोत्तम पंत किसके सेनापति थे? तो देखो पुरुषोत्तम पंत, इन्हें पुरकू पंत के नाम से भी नहीं जाना जाता है, और ये सेनापति थे रुद्रचंद के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला देखेंगे, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस ए पुरुषोत्तम पंत को ही कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो ग्वालदम या बधानगढ़ जो युद्ध है, ये युद्ध होता है रुद्रचंद और जो गढ़वाल के शासक थे बलभद्र शाह, इनके बीच में ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध 1581 में होता है।
और इस युद्ध में सेनापति जो थे पुरुषोत्तम पंत, जिन्हें पुरखो पंत कहा जाता है, इनकी इसमें मृत्यु हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। या हम कह सकते हैं किसी में रुद्रचंद की हार होती है और बलभद्र शाह की जीत होती है। अगला यहाँ पे देखेंगे, ग्वालदम अथवा बधानगढ़ युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो गढ़वाल के शासक थे बलभद्र शाह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, ये मिलता है मनोदय काव्य। मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भरत कवि के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भाषा भी पूछी जाती है कि कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो मनोदय जो काव्य है संस्कृत भाषा में लिखा है भरत कवि ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, किस चंद शासक के समय लोग कर टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो किस चंद शासक के समय लोग कर यानी टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो उगाते थे यहाँ पे लक्ष्मी चंद के समय उगाते थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए कौन कौन से कर थे? तो लक्ष्मी चंद ने जूलिया और श्रुति नामक कर लगाए थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो ये मिलता है मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लखुली व बिराली किसका उपनाम था? तो लखुली व बिराली उपनाम से लक्ष्मी चंद को ही जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया था? तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था। यह आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे? तो गढ़वाल के शासक थे मान शाह। तो मान शाह के समय ही लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था। और जब इसने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय गढ़वाल के जो सेनापति थे खतर सिंह, तो खतर सिंह 8वीं बार मारे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, गैडा सिंह किस शासक का सेनापति था? तो गैडा सिंह यह लक्ष्मी चंद का सेनापति था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? तो लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया गया था, ये कराया गया था 1602 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। बागनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह है बागेश्वर में। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? तो लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को 3 श्रेणी में बांटा गया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। राज्य के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो राज्य के छोटे कर्मचारियों को नेगी कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परगने का शासक किसे कहा जाता था? तो परगने के शासक को सरदार कहा जाता था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी से हुई थी? तो ये हुई थी दलीप चंद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो चरवाहे से राजा बनने वाला जो एकमात्र चंद शासक था, ये था बाज बहादुर चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो बाजपुर नगर की जो स्थापना करी थी ये करी थी बाज बहादुर चंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस मुगल शासक के दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तुएं लेकर पहुंचे थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचता है और इसी शाहजहां के द्वारा बाज बहादुर की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये दी थी बाज बहादुर चंद को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर किससे लिया था? देखो सिरती नामक जो कर है किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? लक्ष्मी चंद ने। यह एक प्रकार का कैसा कर था? तो ये कैसा था? नगद कर था। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सिरती कैसा कर था? तो ये नगद कर था। और यह जो सिरती नामक कर है बाज बहादुर चंद ने भोटियों और हुनियों से भी वसूला था। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ युवा भी दोनों। अगला यहाँ पे देखेंगे, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान की थी? तो कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में बाज बहादुर ने गूंठ भूमि दान करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो प्रश्न बनता है कि गूंठ भूमि किसे कहा जाता है? तो गूंठ भूमि कहा जाता है जो मंदिरों में दान की जाती है, इसे गूंठ भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? तो एक हथिया जो देवाल है यह है पिथौरागढ़। देखो एक हथिया नौला पूछा जाए तो एक हथिया नौला तो चंपावत में है और एक हथिया देवाल का है तो यह पिथौरागढ़। इसी का निर्माण जो करवाया था ये कराया था बाज बहादुर चंद ने। एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी जाती है एक हथिया देवाल की बनावट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।